हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर होता है अधिगम के लिए आकलन, उससे संबंधित मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। पिछले जो हमने पेपर दिए थे उनमें लगभग 60% से ज़्यादा पेपर हमारे दिए गए इस पेपर से ही आया था। तो उम्मीद है कि इस पेपर से भी अच्छे अंक के प्रश्न आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के जरूर से शेयर कीजिए। बीएड के सभी कॉलेजेस के जो ग्रुप बने होते हैं उनमें आपको जरूर से शेयर करना है इस वीडियो को। पहला पेपर है निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं तथा उपयोगिता बताइए। तो इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन द फ्यूचर एंड द यूटिलिटी ऑफ फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट। तो आपको जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होता है उसके आपको फ्यूचर और यूटिलिटी बतानी है। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, रूब्रिक्स के उपयोग एवं लाभ बताइए। एक्सप्लेन द यूजेज एंड बेनिफिट ऑफ रूब्रिक्स। तो इसके आपको लाभ व बेनिफिट बताने हैं। पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आपको मैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है, जो आपके करके जाने हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है फीडबैक के प्रकार बताइए। तो किस प्रकार के फीडबैक होते हैं आपको उसको बारे में बताना है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फीडबैक्स। चौथा नंबर प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द मीन बाय कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव असेसमेंट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो आपको जो कंटिन्यूअस और कंप्रीहेंसिव असेसमेंट होता है, सतत व व्यापक मूल्यांकन, उसका क्या अर्थ होता है, क्या अभिप्राय होता है और इसका क्या महत्व होता है, आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करना है। पांचवा नंबर प्रश्न है विद्यार्थी पोर्टफोलियो एक आकलन का साधन के रूप में किस तरह है। तो स्टूडेंट पोर्टफोलियो हाउ इज इट एन असेसमेंट टूल। तो आपको जो स्टूडेंट का विद्यार्थी जो पोर्टफोलियो होता है उसके बारे में आपको बताना है कि आकलन का साधन किस प्रकार से होता है, आपको इस बारे में बताना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया, तो आप इस प्रश्न को जरूर से कर लेना। छठा नंबर प्रश्न है आकलन हेतु सामूहिक गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो आकलन के लिए जब बच्चे का असेसमेंट किया जाता है स्कूल के अंदर कि भाई वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसमें जो ग्रुप डिस्कशन होते हैं, जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं, तो उसका क्या महत्व होता है, आपको इसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द ग्रुप एक्टिविटीज ड्यूरिंग द असेसमेंट। हेलो बच्चों, तो अब मैंने आपको 1 मिनट के लिए रोका है। काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है कि मैं बीएड सेकेंड ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो कहाँ से डाउनलोड करें या कहाँ से देखें। तो आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब पे आ जाना और सर्च करना है यूनिवर्सिटी चैंपियन। स्पेलिंग आप अच्छे से देख लो और सर्च कर लेना। जैसे आप सर्च करोगे तब आपको ऐसा यूट्यूब चैनल शो होगा, ये वाला यूट्यूब चैनल। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा होम पेज खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, फिर आगे जाना है और प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाना है। जैसे प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाओगे आपको बीएड सेकंड ईयर लिखा हुआ मिलेगा। आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे गेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ मात्र 2 ही गेस्ट पेपर अपलोड किए गए हैं, बाकी के बचे हुए सारे गेस्ट पेपर वो उनके सोल्यूशन भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो आप इस प्लेलिस्ट को में देख लेना। ऐसे क्लिक करोगे आपको सारे गेस्ट पेपर आपके सामने आ जाएंगे। चलो अब बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ, जो सारे निबंधात्मक प्रश्न करा रहा हूं मैं। पहले आपको मानक विचलन को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र लिखिए और दिए गए आंकड़े को मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सोपान लिखिए। अपनी इच्छा की आवर्ती विवरण सारणी का एक उदाहरण लेकर सूत्रों का प्रयोग कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी लंबा क्वेश्चन आया था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। 8वां नंबर प्रश्न है सह संबंध क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सह संबंध ज्ञात करने के लिए स्पेयरमैन की कोटि अंतर के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो व्हाट इज कोरिलेशन, हाउ मेनी टाइप आर देयर, एक्सप्लेन द स्पेयरमैन रैंक डिफरेंसेस मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन द कोरिलेशन विद एन एग्जांपल। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको करके जाना है। 9 नंबर प्रश्न है सामान्य संभाविता वक्र क्या है। व्हाट इज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो संभावना का जो कर्व होता है, प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, उसके बारे में आपको बताना है। 10 नंबर प्रश्न है सहकर्मी पृष्ठ शोषण का अर्थ व महत्वपूर्ण बताइए। तो एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीयर फीडबैक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो बड़े वाले प्रश्न थे। अब मैं आपको लॉन्ग टाइम प्रश्न कराऊंगा। सबसे पहला है आकलन क्या है, आकलन के उद्देश्य बताइए। व्हाट इज असेसमेंट, स्टेट द पर्पज ऑफ असेसमेंट। तो आप लॉन्ग वाले प्रश्न कर जाओगे तो आपको ये वाले प्रश्न करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, बाकी आप देखना चाहो तो देख के चले जाना। 2 नंबर प्रश्न है मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द असेसमेंट।
तीसरा नंबर प्रश्न है अधिगम के लिए आकलन का महत्व बताइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। चौथा नंबर प्रश्न है अधिगम का आकलन एवं अधिगम के लिए आकलन में अंतर बताइए। तो डिफरेंस बिटवीन द असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है संचयी अभिलेख पत्र क्या है। व्हाट इज कुमुलेटिव रिकॉर्ड शीट। 6ठा नंबर प्रश्न है विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की उपयोगिता बताइए। एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। 7वां प्रश्न है खुली किताब परीक्षा क्या है। तो व्हाट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन। और आजकल ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि सीबीएसई वो खुली किताब परीक्षा लागू करने पर विचार कर रहा है। 8वां प्रश्न है संकेतक व सूचकांक का निर्माण किस प्रकार होता है। हाउ इज इंडिकेटर कंस्ट्रक्टेड। तो सूचकांक का निर्माण किस प्रकार से होता है आपको इस बारे में बताना है। चलो बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। व्हाट इज स्टूडेंट पोर्टफोलियो। तो विद्यार्थी का पोर्टफोलियो क्या होता है आपको इस बारे में बताना है। 10 नंबर प्रश्न है मध्यमान मध्याक एवं बहुलक को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द मीन मीडियन एंड मल्टीपल। 11 नंबर प्रश्न है टी प्राप्तांक से क्या तात्पर्य है, उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टी स्कोर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। 12 नंबर प्रश्न है टिप्पणी कीजिए आंकड़ों के आलेखिक निरूपण का महत्व। तो राइट ए नोट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। धन्यवाद।